हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि में ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनका जन्म बिना माँ के गर्भ के हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रगंध और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए थे। शांतनु का स्वर्गवास चित्रगंध और विचित्रवीर्य के बालपन में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रगंध के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रगंध मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याएं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज शल्लव को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शल्लव के पास भिजवा दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया। अब राजा शल्लव ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुँचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप के इस युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और ये क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने की भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं करूँगा। ये सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र देवव्यास का स्मरण हुआ। स्मरण करते ही देवव्यास वहाँ उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। देवव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने निवस्त्र होकर गुजरें, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। इससे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अम्बालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अम्बालिका देवव्यास को देखते ही भय से पीली पड़ गई। देवव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अम्बालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। ये जानकर इससे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुण्य देवव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को देवव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के देवव्यास के सामने से गुजरी। इस बार देवव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा,
माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत से परागत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर देवव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र, अंबिका के गर्भ से पांडु, रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो अगर आपको इसके आगे की कहानी सुननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।